हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली 2 बजे से आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है और आज आपकी जो हिस्ट्री की क्लास का टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य होगा? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की आज हम चर्चा करने वाले हैं और विजयनगर साम्राज्य से पहले हमने बहमनी साम्राज्य की चर्चा की, यानी कि दक्षिण भारत पर जो शासनकाल हुए है, जो नए साम्राज्य हुए, हम सभी उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ क्लास में जुड़ गए हैं, एक बार वो सभी सेशन का लिंक शेयर करें। ठीक है भाई? फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य है क्या? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक पूर्णतः हिंदू साम्राज्य है। क्या है? पूर्णतः हिंदू साम्राज्य है, जिसकी स्थापना संगम वंश के नाम से की गई थी। और कब की गई थी? 1336 ईस्वी में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर क्या किया था? संगम वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। अब इसकी चर्चा या इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई विजयनगर साम्राज्य की? तो मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर अपने यहाँ ले जाता है, अपने दरबार में। और इन दोनों भाइयों को कहता है कि अगर तुम दोनों को जिंदा रहना है तो तुम दोनों को इस्लाम धर्म क्या करना होगा? कबूल करना होगा। इनके सामने शर्त रखता है। और हरिहर और जो बुक्का, ये 2 भाई थे, ये क्या कह देते हैं कि नहीं भाई, हम मर जाएंगे लेकिन इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहता है कि भाई इनको जेल में डाल दो, ये वहीं सड़ते रहेंगे। अब बहुत दिन हो जाते हैं इनको रहते रहते, तो ये लोग कहते हैं कि भाई ऐसे तो जेल में मर जाएंगे सड़ सड़ के। तो ये लोग दोनों योजना बनाते हैं और योजना बनाते ही ये क्या करते हैं कि हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक इनको बाहर निकालता है जेल से और ये दोनों भाई उसके सामने क्या करते हैं? इस्लाम कबूल करते हैं। अब जैसे ही ये दोनों भाई इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों भाइयों को दक्षिण साम्राज्य के क्षेत्र पर अभियान के लिए भेजता है। अब जैसे ही इसको अभियान के लिए भेजा जाता है इन दोनों भाइयों को, तो ये दक्षिण भारत में आने से पहले या दक्षिण भारत में आकर अपने गुरु, जिनका नाम था विद्यारण, उनसे क्या करता है? अपना शुद्धिकरण करवाते हैं और वापस हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। वापस क्या कर लेते हैं? हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। और इसी हिंदू धर्म को अपनाने के बाद ही यह विजयनगर, यानी कि कर्नाटक के विजयनगर में क्या करते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इसी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी हम्पी थी। ठीक है। अब इसी के साथ साथ बाकी और सारी भी चर्चा करेंगे हम, जैसे हरिहर बुक्का हुआ, हरिहर प्रथम हुआ, हरिहर द्वितीय शासक हुआ, बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय, इतने बहुत सारे शासक हुए। अब दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण साम्राज्य हुए, एक बहमनी साम्राज्य और एक दूसरा विजयनगर साम्राज्य। और इन दोनों साम्राज्य के मध्य क्या था? एक द्वेष चलता रहता था लगातार। एक क्या रहता था कि मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और तुम मुझे जीने नहीं दोगे, ऐसे इन दोनों में विवाद चलते रहते थे। बहमनी साम्राज्य हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी काफी सारी चर्चाएं आप लोगों को याद होंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ था। इन दोनों के मध्य जो महत्वपूर्ण लड़ाई या युद्धों का जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि जो कृष्णा नदी थी और जो तुंगभद्रा नदी थी, इन दोनों नदी के मध्य एक रायचूर का दोआब का क्षेत्र था। किसका? रायचूर का दोआब का क्षेत्र था। और इसी दोआब क्षेत्र को लेकर इन दोनों के मध्य हमेशा क्या रहा? युद्ध चलता रहा। अब विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ जैसे संगम साम्राज्य हुआ, फिर उसके बाद सालू वंश हुआ, सालू वंश के बाद तालु वंश और फिर अरिवाड़ू सप्त या अरिवड़ु वंश।
इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो दो वंश है आपके सालुव और तालुव वंश, ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के बीच में ही जो शासनकाल था उसी के बीच में आए, और इन दोनों के बीच के बाद में फिर कृष्णदेव राय का शासनकाल आता है। और जो कृष्णदेव राय शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जितने भी अभी फैक्ट हम लोगों ने आपको समझाए आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अब हम पहले इतने ही फैक्ट्स को नोट करके चलेंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य का जो शासन काल या स्थापना काल रहा है वो कब से कब तक रहा? इसका स्थापना काल या जो विजयनगर साम्राज्य का जो पूर्णतः शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा? ये रहा 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। ठीक है, 1336 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो वास्तविक नाम से क्या, किस नाम से हुई थी? तो मैं नेक्स्ट पॉइंट ऐड करती हूं यहां पर कि विजयनगर साम्राज्य का या साम्राज्य की वास्तविक स्थापना संगम वंश के नाम से हुई थी। किसके नाम से हुई थी? संगम वंश के नाम से हुई थी। संगम वंश के नाम से हुई थी। कौन कौन सा वंश था? तो देखिए, संगम वंश, उसके बाद सालू वंश, सालुव या सुलुव वंश, इसके बाद तालु वंश, और इसके बाद अरिवाड़ू सब वंश, अरिवाड़ू या अरिवांडू सब वंश। ठीक है, अरिवाड़ू वंश। इन चारों वंश का कभी कभी काल कर्म भी पूछ लिया जाता है, और जो आपका आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें इनका काल कर्म भी पूछा गया था कि कौन सही कर्म में इनका काल कर्म बताइए। तो संगम वंश, शालू वंश, तालु वंश और फिर अरिवाड़ू वंश, ये इनका सही काल कर्म है। कर्म भी इनका क्या है? कर्म भी इनका ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि संस्थापक कौन है इसके। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? तो वो दो भाई थे, हरिहर व बुक्का, हरिहर राय व बुक्का राय, हरिहर व बुक्का राय। ये दो भाई मिलकर क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः क्या थे? विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः एक हिंदू साम्राज्य था। तो यहीं पर नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे आप कि विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः एक हिंदू साम्राज्य था। कैसा साम्राज्य था? एक पूर्णतः एक हिंदू साम्राज्य था। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और इन्होंने अपनी सर्वप्रथम राजधानी किसे बनाया? इन्होंने अपनी सर्वप्रथम राजधानी एनेगोड़ी को बनाया। जो विजयनगर साम्राज्य था या जो संगम वंश था उसकी प्रथम राजधानी एनेगोड़ी थी। कौन थी? एनेगोड़ी।
ठीक है, तो मैं यहां पर ऐड कर रही हूं कि प्रथम राजधानी, और आगे चलकर इन्होंने राजधानी बनाया विजयनगर को। किसको? विजयनगर। और विजयनगर क्या था? हम्पी। ठीक है, हेडिंग लगाइए हरिहर प्रथम। कौन? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम का जो शासन काल रहा वो कब से कब तक रहा? 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक। 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक क्या रहा इनका? हरिहर प्रथम का क्या रहा? शासन काल रहा। पूरा विजयनगर साम्राज्य उसका शासन काल 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। लेकिन अगर केवल हरिहर प्रथम की बात करें तो 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। विजयनगर साम्राज्य और जो बहमनी साम्राज्य था, इन दोनों के मध्य स्टार्टिंग से ही लेकर क्या था? स्टार्टिंग से ही लेकर इन दोनों के मध्य आपस में मतभेद थे या आपस में संघर्ष चलता रहता था। अब देखिए, हरिहर प्रथम था, हरिहर प्रथम का जो संघर्ष है वो बहमन शाह के साथ स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा था। तो यही पॉइंट अब हम ऐड करेंगे कि इसी के समय से बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष शुरू हुआ। बहमनी साम्राज्य के साथ संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष का जो शुरू हुआ, संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? रायचूर का दोआब क्षेत्र। रायचूर का दोआब क्षेत्र इनके संघर्ष का मुख्य कारण था। देखिए, कारण क्या था? कारण था रायचूर का दोआब क्षेत्र। रायचूर का दोआब क्षेत्र। रायचूर का जो दोआब क्षेत्र, इन दोनों साम्राज्य के मध्य क्या था? दक्षिण या बहमनी जो संघर्ष था उसका महत्वपूर्ण कारण था एक। और विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः हिंदू साम्राज्य था और बहमन शाह या बहमनी साम्राज्य था ये पूर्णतः एक मुस्लिम साम्राज्य था। यहां तक नोट करें भाई, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब रायचूर का जो दोआब क्षेत्र था वो क्या था? वो ये था, आप देखते भाई, ये था। यहां से लेकर अगर ऐसे बात करें और ये, तो ये कौन सा साम्राज्य है? ये बहमनी साम्राज्य है। ये बहमनी साम्राज्य है और ये आपका विजयनगर साम्राज्य है। ये कौन सा साम्राज्य है? ये विजयनगर साम्राज्य है। और इन दोनों के मध्य ये ऐसे, इन दोनों के मध्य ये कौन सा? इन दोनों के मध्य है ये रायचूर का दोआब क्षेत्र। रायचूर का दोआब क्षेत्र।
ठीक है, ये 2 नदियों का डेल्टा क्षेत्र है और ये कारण ये था कि जो ये क्षेत्र है ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ था। बहमनी साम्राज्य इसे अपने साइड मिलाना चाहता था और विजयनगर साम्राज्य इसको अपनी साइड बनाना चाहता। तो यही इन दोनों के कारण क्या था, इन दोनों के मध्य लड़ाई या संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण था। और रायचूर के दोआब क्षेत्र को दक्कन का अखाड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का अखाड़ा। दक्कन का अखाड़ा भी इसी को कहा जाता है। किसको किसको कहा जाता है दक्कन का अखाड़ा? दक्कन का अखाड़ा कहा जाता है दोआब क्षेत्र को, रायचूर के दोआब क्षेत्र को। रायचूर के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्कन का अखाड़ा कहा जाता है। और यहीं पर इन दोनों के मध्य इन दोनों के मध्य से यहां से क्या आती है? कृष्णा नदी जाती है। कौन सी नदी जाती है? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बहमनी साम्राज्य की और विजयनगर साम्राज्य की सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, बहमनी नदी इन दोनों साम्राज्यों की क्या निर्धारित करती है? सीमा निर्धारित करती है। इन दोनों साम्राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। सॉरी भाई, निर्धारित करती है। ठीक है, यहां ऊपर से कौन सी नदी आती है? यहां ऊपर से आती है आपकी बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी बीजापुर, गोलकुंडा और यह आपका बरार। बीजापुर, यह आपका बरार और ये है गोलकुंडा। गोलकुंडा और यहां पर बीच में ये क्या है? ये है आपकी तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी? तुंगभद्रा नदी। ये आपकी तुंगभद्रा नदी। मैप के हिसाब से आपको बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अगर ध्यान लगाओगे तो ये सब चीजें फिर आपको याद रहेंगी। और ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और एक ये बीजापुर वाला, कृष्णा नदी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये दक्कन का अखाड़ा वाला आरओ में भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगर यहां तक हो गया हो तो फिर उसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं और अब हेडिंग लगाइए आप लोग। हेडिंग लगाइए बुक का प्रथम। कौन सी? बुक का प्रथम। बुक का प्रथम का जो शासन काल है वो 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक रहा। क्योंकि हरिहर बुक का प्रथम ने और हरिहर बुक का दोनों प्रथम थे। हरिहर और बुक का, इन दोनों प्रथम क्या थे? दोनों भाई थे और इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस बुक का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। प्रतिष्ठापक की उपाधि क्या की थी? इसने धारण की थी। अब इसने प्रतिष्ठापक की जब उपाधि धारण की थी, इसी के बाद हुआ क्या? हुआ ये, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कंपन। बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपन राय ने क्या किया था? कंपन या कंपा राय ने मदुरा पर विजय प्राप्त की थी।
क्या किया था, मदुरा पर विजय प्राप्त की थी। और इसी मदुरा विजय प्राप्त का जो अवसर था, कंपन या कंपा राय की पत्नी गंगा देवी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मदुरा विजयम। मदुरा विजयम, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम पहले ऐड करते हैं, नोट कर कर आप इस पॉइंट को ऐड करेंगे। सॉरी, बुक्कर राय प्रथम के पुत्र कंपा राय ने क्या किया था, के पुत्र कंपा राय ने मदुरा पर विजय प्राप्त की। मदुरा पर विजय प्राप्त की। किस पर विजय प्राप्त की, मदुरा पर क्या किया इसने, विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त कर कर क्या किया था, तो कंपा राय की पत्नी गंगा देवी ने, किसने, गंगा देवी ने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, मदुरा विजयम। ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम मदुरा विजयम था। जिसका नाम क्या था, मदुरा विजयम था। मदुरा विजयम था। नोट हो गया हो भाई, तो यहां तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट करें यहां तक, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हरिहर द्वितीय। क्या, हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय का शासनकाल रहा 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक। 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक क्या रहा, हरिहर द्वितीय का शासनकाल रहा। हरिहर द्वितीय ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। दक्षिण क्षेत्र में यानी कि दक्षिण में भी विजयनगर साम्राज्य का बहुत क्या किया, इसने विस्तार किया। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए हरिहर द्वितीय। पहला पॉइंट है, शासनकाल कब से कब तक रहा, 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक क्या रहा, इसका शासनकाल रहा। शासनकाल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की क्या की, इसने उपाधि धारण की। नेक्स्ट के विजयनगर साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया, पूरे दक्षिण में किया। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार पूर्णतः दक्षिण में किया। क्या किया इसने, दक्षिण का जो विजयनगर साम्राज्य था इसका पूर्णतः बहुत क्या किया, विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर ऐड करेंगे आप, नोट कर कर या इंपॉर्टेंट पॉइंट कर कर ऐड कर सकते हैं कि इसने बेलगांव व गोवा को जीत लिया। इसने बेलगांव व
गोवा पर विजय प्राप्त की। गोवा पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। क्या थे? बंदरगाह थे। ठीक है भाई, अच्छे से यहां तक समझ आया होगा आप सभी को। नोट करें फिर आगे चलो। आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही कराने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, बाकी जो विजयनगर साम्राज्य का जो भी टॉपिक बचा हुआ है, आज तो स्टार्ट ही हुआ है, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। अगर अभी किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। आप हिस्ट्री की क्लास किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं और दोबारा या कहीं और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। चाहे तो आप नोट्स बनाकर चल सकते हैं या फिर आपको ऐप से ऐप PDF मिल सकती है। अगर आप लोगों ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और लाइफ स्टडी के नाम से इजीली आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर सभी क्लासेस की PDF के साथ साथ आपको क्विज भी मिल जाएंगे लगाने के लिए, तो उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चैनल पर बाकी सभी क्लासेस अपने समय से चली हुई हैं, तो आप सभी वो भी ले सकते हैं। एक और बात भाई, सभी इस सेशन का लिंक शेयर जरूर करें। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। मिलते हैं आपसे कल के क्लास में समय से। ठीक है, बाय।